दोस्तों स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे इस करंट के इशू में कि घिबली क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ज़्यादा ही इसका प्रकोप बढ़ गया सोशल मीडिया पे। घिबली क्या है, घिबली फ़ोटो जो अभी बन रही है क्या है ये। तो घिबली फ़ोटो क्या होती है, तो पिक को एनिमेटेड बनाना या कार्टून जैसा बनाना ही घिबली कहलाता है। तो घिबली पिक कहलाती है वो। तो घिबली इतना ज़्यादा ये फैल गया है सोशल मीडिया पे कि अगर आपने घिबली नहीं बनाया तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया। इस तरह का माहौल बना हुआ है। इसमें जो है सभी में होड़ मची हुई है। जैसे मान लीजिए छोटा कलाकार है, कोई बड़ा कलाकार है, बॉलीवुड हॉलीवुड हर तरह के जो लोग हैं वो एकदम से इसी पे लगे हुए हैं घिबली पे। ठीक है, तो घिबली बनाया कौन है? तो हम लोग तो पढ़ने वाले लोग हैं, तो हम लोग को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हम लोग को देखना है कि घिबली से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है। तो कौन बनाया है घिबली को? तो ये जापान के एक हैं, घिबली के संस्थापक हैं। घिबली एक स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो, कार्टून स्टूडियो कह सकते हैं। कार्टून स्टूडियो है या एनिमेशन स्टूडियो है। तो घिबली के संस्थापक हायाओ मियाजाकी ने इसको बनाया था। ठीक है, और इन्होंने बनाया था किसके लिए? तो लोगों के मनोरंजन के लिए, और मूवी में काम करने के लिए, टीवी सीरियल वगैरह में काम कर, मतलब कि एनिमेटेड जो धारावाहिक आती हैं या जो सीरियल्स आते हैं तो उसके लिए। तो जापानी एनिमेशन के बादशाह कहा जाता है इनको, हायाओ मियाजाकी को। और कई फिल्मों में बनाई है इन्होंने जो दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की है। मियाजाकी भी इसके खिलाफ हैं। किसके? एआई घिबली के। जो एआई घिबली जो अभी आ गया है, किसने इसको लॉन्च किया है? तो एआई का टूल किसने बनाया है? तो ओपन एआई जो है, जो चैट जीपीटी जो बनाया है, उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए कैसा फ़ोटो लगता है घिबली का। तो घिबली का फ़ोटो इस तरह से लगता है। देखिए ये राजपाल यादव हैं, उसके भूल भुलैया के, उनको इस तरह से बना दिया है। घिबली स्टाइल फ़ोटो यही है। आप शादी ब्याह में कहीं भी गए तो आपको घिबली इस तरह से बना दिया गया है। तो इसमें मज़ा तो आ रहा है मगर दिक्कत भी बहुत ज़्यादा इसमें है। तो एआई, ओपन एआई ने इसको बनाया है चैट जीपीटी में। कौन हो रहा है इससे प्रभावित? इससे प्रभावित सबसे ज़्यादा कौन है? तो कलाकार लोग हैं जो एनिमेशन में जिसने अपना कैरियर बनाया था, उनका 1 मिनट में ही बना देती है। इसको बनाने में कम से कम उनको 2-3 घंटा लगेगा, मगर ओपन एआई जब से आया है तो उसको 1 मिनट में पिक डालिए, 1 मिनट में आपका घिबली बन के तैयार हो जाएगा और तुरंत आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो इससे एनिमेशन में जो कैरियर बनाए हैं वो लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं इससे। जो पेंटर हैं, जो कार्टून दीवार वगैरह बनाते हैं, उन लोगों का भी बहुत खतरे में है। और एनिमेशन का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट खुले हुए थे, विद्यालय जो खुले हुए थे एनिमेशन वाले, वो लोग भी प्रभावित हो गए, क्योंकि ये सब कोई पढ़ेगा ही नहीं। अब सीधे सब एआई ही कर दे रहा है। तो ये एआई के एक तरह से नुकसान इसको देख सकते हैं। इसका डार्क साइड यही है। और लोगों की आजीविका का संकट बना हुआ है। जो लोग पेंटिंग करते थे, घंटों इसमें लगते थे, पूरा स्टूडियो खोल के बैठे थे अपना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात इसमें लग रही है। तो हम लोगों को बस ये देखना कि दिक्कत क्या है इसमें। दिक्कत यही है जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सुरक्षा खतरा कैसे इसमें बना हुआ है? तो सुरक्षा खतरा ये है कि एआई जो है वो आपका डेटा, आपके शादी का डेटा, शादी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जो लोग तुरंत ही इसको घिबली बना के अपलोड कर दे रहे हैं। तो हर जगह का डेटा ये कम समय में फ्री में इकट्ठा कर रहा है वो। ठीक है, तो एआई जो डेटा स्टोर कर रहा है आपका, एक बड़ा डेटा कम समय में, और वो भी फ्री में ले जा रहा है। इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब फ्री में ले जाके ये क्या करेगा? जब आगे एआई मॉडल बनेंगे, कोई गवर्नमेंट बनवाएगी या कोई कुछ भी बनवाएगा, तो एआई पे आधारित कुछ भी अगर बनवाता है कोई मॉडल, तो वो लोग क्या करेंगे कि आप ही का डेटा यूज करके वो लोग फ्री में अरबों खरबों कमाएंगे उसका। तो आपको पता नहीं चल रहा। आप जैसे अभी कुछ दिन पहले ही 2016-17 में वो आया था, आधार का बिल आ रहा था, तो उसमें पर्सनल डेटा करके हो हल्ला मचा हुआ था। मगर ये विदेशी लोग को बिना बताए सब कुछ इतना ज़्यादा वो लोग कर दिए हैं कि आपका डेटा तो ऐसे ही लेके चले जा रहे हैं वो सब फ्री में ही। तो आधार के डेटा में बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था। और इसमें भी थोड़ा सा आदमी को सोचना चाहिए कि कितना इसका खतरा है। अब फ्री में सब आपका डेटा लेके जा रहे हैं ये लोग, और इसका यूज करके एआई मॉडल का प्रयोग करके इसको बनाएंगे मॉडल इसमें। जैसे कि कोई भी टॉपिक का सलूशन क्या है, कि जनता का मूड क्या है, जैसे फ़ोटो में किस तरह की फ़ोटो लोग डाल रहे हैं, किस तरह का इनका मनोरंजन है। अगर आइसक्रीम खाते हुए डाल रहे हैं तो लोग आइसक्रीम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कहीं बैठ कर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो पिज़्ज़ा वाला अगर मॉडल बनाएगा तो उस हिसाब से ही सोच के बनाएगा। तो तरह तरह की चीज़ें जो हैं अपना ये लोग एआई वाले यूज करेंगे और अपना फ़ायदा इसमें कमाएंगे। ठीक है, तो ये सुरक्षा खतरा एक बना हुआ है। आपका पर्सनल डेटा भी दूसरे के यहाँ सेव हो रहा है धीरे धीरे। आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इसमें। ठीक है, और जो जो कलाकार होते हैं, कला एवं सालों की मेहनत करने वाले जो मेहनती लोग हैं, जो लोग इस पे काम किए हैं, कार्टून पे और इस पे, तो उनके जो है उन पे बहुत खतरा आ गया है। और मनुष्य की क्रिएटिविटी एकदम धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। कि लोग बैठ के सोचते थे कि हम ऐसे बनाएंगे, इस तरह से करेंगे, मेहनत करना कोई कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि घिबली वाले में क्या है
कि पूरा तुरंत फ़ोटो डालिए तुरंत फ़ोटो बन के आ गई आपकी, आप डाल दिए, आनंद लिए, 2 मिनट में काम हो गया आपका। वैसे ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी बनाया, इसमें क्या हुआ है कि प्रोग्रामर जो है उनका जीवन खतरे में डाल दिया है। एक बार अपनी प्रॉब्लम लिखिए, पूरे प्रोग्राम लिखे वैसे ऐसे आ जा रहे हैं, तो वो भी एक समस्या का खतरा बना हुआ है, समझ लीजिए। उसी का ही फीचर है, एआई का ही फीचर ये घिबली है। सेंसिटिविटी एकदम कम हो गई लोगों में कि एक दूसरे का पे कोई किसी का ना भरोसा है, ना किसी की एक दूसरे की चाहत हुई है, सब इंडिविजुअली सब कुछ अकेले कर ले रहा है आदमी, ठीक है। तो जिसमें है कि खतरनाक अगर कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कहीं कोई घटना हो गई है, बाइक से कोई लड़ गया, गिर गया है, ट्रम्प पे गोली चल गई थी, उसका भी घिबली बना दिए हैं सब। तो कोई भी सेंसिटिव चीज़ों का भी लोग घिबली बना के उसका मजाक बना दे रहे हैं। तो दिल दहलाने घटना है, उसका भी घिबली बना के उसका मजाक बना दे रहे हैं लोग। तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे ये नैतिकता को में हरासी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब खतरे बने हुए हैं। तो ये पूछ सकता है कहीं ना कहीं, तो उसको देख लीजिएगा। इसमें मेन जो चीज़ें हैं कि घिबली के फाउंडर कौन है, कहाँ का बनाया है और घिबली क्या है। तो घिबली की फ़ोटो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि ये प्रभास हैं, राजपाल यादव हैं, 2 लोग गए हैं शादी ब्याह में, और ये दोस्त हैं, कोई डरा हुआ है इसको। तो वो है कोई भूत वाली मूवी आई थी जिसमें राजकुमार राव थे, वो वाले हैं। ये सब देखिए, बाबू भैया हैं। तो इस तरह की चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, पूरा समाज ही बदल रहा है। तो थोड़ा ध्यान से अपना अपना डेटा खुद सुरक्षित रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं। टोटल यही घिबली के बारे में पूरा घुमा फिरा के इतना ही था। तो घिबली यही है जिसका हु हल्ला पूरा हर सोशल मीडिया पर मचा हुआ है। चलिए मिलते हैं किसी अगले करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।